प्रयागराज में महाकुंभ अपने चरम पर है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर हर ओर श्रद्धालुओं का जनसागर उमड़ा हुआ है। चारों तरफ धूप, अगरबत्ती, मंत्रोच्चार और गंगा आरती के स्वर वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहे हैं। इस बार के महाकुंभ की एक खास बात यह थी कि इसमें योगी अद्भुतानंद नामक एक साधु की चर्चा पूरे कुंभ में है। लोग कहते हैं कि उनके पास ऐसी रहस्यमयी शक्तियां हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। महाकुंभ के पहले दिन सुबह के समय जब गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु जुटे हुए थे, अचानक घाट पर हलचल मच गई। सफेद चोगे में एक लंबे चौड़े साधु, जिनकी दाढ़ी घुटनों तक और आंखें जैसे जलती हुई अग्नि, घाट पर उतरे। उनके साथ कोई शिष्य नहीं था और न ही उन्होंने कोई भव्य आसन सजाया। वे साधारण रूप से आए, गंगा किनारे एक चटाई बिछाई और ध्यान में लीन हो गए। उनके बारे में यह अफवाह फैल गई कि वे हिमालय की गुफाओं से आए हैं और सैकड़ों सालों से साधना कर रहे हैं। लोग उनकी दिव्य उपस्थिति और शांत चेहरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। दूसरे दिन जब घाट पर भारी भीड़ थी, एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग घबरा गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। तभी योगी अद्भुतानंद ने अपनी आंखें खोलीं और उठकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा गंगा जल लिया, एक मंत्र फूंका और बूढ़े के होठों पर छिड़क दिया। कुछ ही क्षणों में वह बूढ़ा होश में आ गया और ठीक होकर चलने लगा। यह देखकर सभी श्रद्धालु हैरान रह गए। धीरे धीरे लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आने लगे। कोई अपनी बीमारी लेकर आया तो कोई अपने दुख। योगी अद्भुतानंद ने किसी को चमत्कारी उपाय नहीं दिया, बल्कि सभी को सेवा, ध्यान और परोपकार का मार्ग अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, सच्चा चमत्कार भीतर की शक्ति को पहचानने में है। गंगा का जल तभी पवित्र है जब तुम उसे अपने कर्मों से पवित्र रखो। एक दिन एक धनी व्यापारी उनके पास आया। उसने अपने बेटे के इलाज के लिए मदद मांगी, जो वर्षों से बिस्तर पर था। योगी अद्भुतानंद ने व्यापारी को कहा, तुम अपनी सारी संपत्ति छोड़कर 1 महीने तक संगम पर जरूरतमंदों की सेवा करो। यदि तुम्हारे मन में निस्वार्थ सेवा होगी तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। व्यापारी पहले तो चौंका, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। उसने घाट पर आने वाले गरीबों को खाना खिलाना शुरू किया, उनके कपड़े दिए और बीमारों के इलाज में मदद की। 1 महीने बाद उसके बेटे की हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। व्यापारी ने साधु के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त किया, लेकिन साधु ने कहा, यह तुम्हारी सेवा का फल है, मेरा नहीं। महाकुंभ के अंतिम दिन लोग योगी अद्भुतानंद के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए। लेकिन उस दिन साधु ने एक अद्भुत घोषणा की। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी साधना के अगले चरण में जाऊं। मैंने जो कुछ दिया वह गंगा का आशीर्वाद था, इसे दूसरों तक पहुंचाओ। इतना कहकर वे गंगा की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, वे अचानक गायब हो गए। लोग उनकी रहस्यमयी विदाई देखकर स्तब्ध रह गए। योगी अद्भुतानंद की शिक्षाएं महाकुंभ के हर श्रद्धालु के मन में बसी रहीं। उनकी सबसे बड़ी सीख थी कि सच्चा चमत्कार सेवा, ध्यान और विश्वास में है। आज भी महाकुंभ में आने वाले लोग योगी अद्भुतानंद के बारे में कहानियां सुनाते हैं और उनके संदेशों को अपनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह महाकुंभ 2025 न केवल गंगा स्नान के लिए बल्कि योगी अद्भुतानंद की प्रेरणादायक शिक्षाओं के लिए भी याद किया जाएगा।